हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे पेशवा के बारे में मराठा साम्राज्य में। दोस्तों, पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त अष्ट प्रधानों में से एक था। पेशवा का मुख्य प्रधान भी कहते थे। उसका कार्य समानता, रीति से प्रजाहित पर ध्यान रखना। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद पहले वंशगत नहीं था, लेकिन बालाजी बाजीराव ने 1749 ईस्वी में महाराज साहू की मृत्यु के बाद पेशवा पद को वंशागत बना दिया। बाजीराव ने इस पद को मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान का दर्जा दिलवाया। साहू के राज्यकाल में बालाजी विश्वनाथ ने इस पद का महत्व बहुत अधिक बढ़ा दिया था। वह 1713 ईस्वी में पेशवा नियुक्त हुआ और 1720 ईस्वी में मृत्यु होने तक इस पद पर बना रहा। उसके सेनापति तथा राजनीतिक दोनों ही रूपों से जो सफलता प्राप्त की, उससे दूसरे प्रधानों की अपेक्षा पेशवा के पद की मर्यादा बहुत ही बढ़ गई थी। 1720 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त हुआ। तब से यह पद बालाजी एक प्रकार का खानदानी हक बन गया। बाजीराव प्रथम 20 साल तक पेशवा रहा। उसने निजाम पर विजय प्राप्त करके तथा उत्तरी भारत में विजय यात्राएं करके पेशवा के पद को महत्व और बढ़ा दिया था। उसके उत्तरी भारत की विजय यात्राओं के फलस्वरूप मालवा, गुजरात और मध्य भारत में मराठा राजशक्ति स्थापित हो गई थी तथा मराठा संघ की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मराठा संघ में शिंदे, होलकर, गायकवाड़ तथा भोसले सम्मिलित थे। मराठा शक्ति का पतन। बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवाओं का और उनके साथ साथ मराठा राजशक्ति का पतन आरंभ हो गया। माधव राव प्रथम ने पानीपत की हार से मराठों को उभारने का भरपूर प्रयास किया। उसके इन्हीं प्रयासों से मराठा शक्ति एक बार फिर से बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि पानीपत में कुछ भी मराठों ने नहीं खोया था, उससे कहीं अधिक उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन अचानक ही माधव राव प्रथम की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई और अगला पेशवा नारायण राव में अपने चाचा राघोवा के संकेत पर मार डाला गया। उसके बाद 1773 ईस्वी में कुछ समय के लिए रसरोधावा पेशवा रहा, परंतु उसे विवश होकर पेशवाई नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मे उसके पुत्र माधव राव नारायण को सौंपनी पड़ी। माधव नारायण 1774 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक पेशवा रहा। बसई की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, जो 1796 ईस्वी में धोखेबाजी और चालाकी से पेशवा बना था, अपने मराठा सरदारों विशेष रूप से मल्हार राव होलकर और महादजी शिंदे चुंगुल से अपने को बचाने के लिए बसई भाग गया और वहां उसने अंग्रेज़ों के साथ स्वेच्छा से बसई की संधि कर ली। उसने अंग्रेज़ों को आश्रित सेना रखना स्वीकार करके एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता बेच दी। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ भी अपना वचन नहीं निभाया, जिससे अंग्रेज़ भी उसके दुश्मन हो गए। उसके साथ कायरतापूर्वक आचरण पर मराठा सरदारों में काफ़ी भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में आरंभ हुआ और मराठा राजशक्ति और मजबूती से अंग्रेज़ों के फौलादी पंजों में कस गई। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु। अंग्रेज़ों का जुआ अपने पर लाद लेने पर बाजीराव द्वितीय का शीघ्र ही पछतावा होने लगा था कि उसने बहुत भारी गलती की है। उसके द्वारा उस जुए को उतार फेंकने की कोशिश करने पर वह तीसरा मराठा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कई लड़ाइयों में पेशवा का निर्णात्मक हार हुई और उसे गद्दी से उतार दिया गया और पेशवाई समाप्त कर दी गई। फिर बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर जाकर रहने की इजाज़त दी गई और 1853 ईस्वी में बिठूर में उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने उसको गोद लिए हुए लड़के नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भाग लिया और अंत में पराजित हो गया। थैंक्स फॉर शेयरिंग।